नमस्कार दोस्तों, तो पहला लाइफ में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मास ट्रांसफर में डिस्कशन हम करेंगे। तो मास ट्रांसफर में जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के बहुत से एग्जांपल हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन आपका कहता है कि कोई भी मिक्सचर ले लीजिए आप, ठीक है ना, उस मिक्सचर में दो कंपोनेंट, बाइनरी कंपोनेंट हुए और दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, उसको कोई मिक्सचर हो, तो उसमें एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का, ठीक है, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं कोई स्प्रे जो कहते हैं परफ्यूम आता है वो मैं यहाँ स्प्रे करूँ, एक मतलब एक रूम के एक कॉर्नर पे जब स्प्रे करता हूँ तो दूसरे कॉर्नर पे उसकी खुशबू पहुंच जाती है कैसे। ठीक है, ग्लास का मतलब एक ग्लास लिया, उसमें वाटर फिल कर लिया आपने, उसकी एक इंक की ड्रॉप आप जब डाल देते हैं तो वो उसके बॉटम तक आपको ब्लू कलर का दिखता है, जिस कलर की आप इंक डाल रहे हैं उस कलर का आपको दिखता है कैसे। किसी भी वाटर या लिक्विड में आप कोई कलर डालते हैं, उसे एजिटेट कर देते हैं, पूरा कलरफुल हो जाता है कैसे, तो वो क्या है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये हम डिफ्यूजन पे डिस्कस कर रहे हैं। डिफ्यूजन कितने प्रकार के होते हैं? डिफ्यूजन ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला हमारा होगा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में क्या होता है, जो आपका डिफ्यूजन है वो स्वतः ही होगा। जस्ट लाइक कि आपने एक ग्लास लिया, वाटर फिल किया उसमें, इस तरीके से एक आपने ग्लास लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने वाटर फिल किया, ठीक है, और उसमें आपने कोई भी इंक डाल दी, सपोज कि ये ब्लैक कलर की आपने इंक इसमें डाली, तो वो हल्के 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 इस तरीके से जगह जगह मतलब वो मिक्स होगा खुद से। इसे हम कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स खुद के मतलब फ्री मूवमेंट के कारण, मॉलिक्यूल्स के फ्री मूवमेंट के कारण जो मिक्सिंग होती है वो हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कहलाता है। ये एक स्लो प्रोसेस है और एक एक्सपेरिमेंट है कि जब आप कोई हाईली विस्कस एक फ्लूइड लेंगे, हाईली विस्कस, और उसमें जब आप एक इंक की ड्रॉप डाल देंगे तो उसमें पूरी तरीके से जब वो डिफ्यूज होगी तो उसे 28 साल लग जाएंगे। वो भी एक मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट रह चुका है। ठीक, ये मैं रेस्ट कर देता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। ठीक, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट, मॉलिक्यूल के मूवमेंट के कारण ही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। सेकंड आता है एडी या टर्बुलेंट डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन वह डिफ्यूजन होता है जिसमें हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू डिफ्यूज करते हैं। जैसे सपोज कि ये एक आपका पॉट है जिसमें आपने इस तरीके से फ्लूइड फिल हैगा और ये आपने एक इसमें स्टीरर डाल रखा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जब आपकी कोई इंक यहाँ पे पड़ेगी, इसके मूवमेंट के कारण ये पूरा जो इंक है वो इस तरीके से पूरे इसमें डिफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये इस वाले से फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, अब बात आती है कंसंट्रेशन की। ठीक है, किसकी बात आती है हमारी, ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन। कोई भी फ्लूइड मतलब कितना गाढ़ा है वो हमें कैसे पता चलता है। वैसे तो हम विस्कोसिटी देखते हैं, पर एक और टर्म है जो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आए हैं जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है ना, डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है ना। तो ये हम इससे चेक करते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आता है, वो हमारी डेंसिटी कहलाती है। अब देखते हैं कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन हमारे दो प्रकार की होती है, ठीक, कौन सी? एक मास कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप हो गया हमारा मोल कंसंट्रेशन। ठीक है ना। मास कंसंट्रेशन और मोल कंसंट्रेशन। तो ये जो मास कंसंट्रेशन है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। जो सपोज कोई बाइनरी मिक्सचर ले लेते हैं, मैं एक एग्जांपल में ये पॉट लिया आपने, ठीक है, इसमें एक मिक्सचर है एक, ठीक, और सेकंड कंपोनेंट है जो ब्लैक कलर से डिनोट हो रहा है इसमें, वो है बी, ठीक है। तो हमारी मास कंसंट्रेशन क्या होगी? जो रो होगी वो होगी रो ए प्लस रो। क्लियर है। अब आता है मोल कंसंट्रेशन। मोल कंसंट्रेशन क्या है आपका कि पर यूनिट वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं? वो हमारा सी से डिनोट होता है, जिसे हम क्या करते हैं? रो अपॉन एन, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक। एम यहाँ पे क्या है शो कर रहा है? एम हमारा शो कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए। अब ये मिक्सचर मतलब कंपोनेंट ए क्या है? जो ब्लू कलर का है कंपोनेंट ए। तो जब हम सी लेते हैं तो सी क्या है हमारा? एक आएगा सी ए प्लस सी बी, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई? मोल कंसंट्रेशन हो गई। अब सी ए की बात करेंगे तो सी ए में क्या आ जाएगा? रो ए अपॉन एन, ठीक है। कंसंट्रेशन समझ में आ गई। कंसंट्रेशन देखिए वैसे तो बहुत तरीके हैं क्लैरिफाई करने के लिए, पर हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? हम मोल और मास तक पे डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस में इतना ही। क्लियर। कंसंट्रेशन के बारे में बात खत्म हो गई। अब बात आ जाती है फ्लक्स की, ठीक है। कंसंट्रेशन क्लियर। फ्लक्स की बात आती है कि फ्लक्स क्या है ना, हमने हीट फ्लक्स भी पढ़ा है। हीट फ्लक्स क्या होता है? ये हमेशा एरिया की बात करता है कि एरिया आपका कितना, जैसे अब मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, मतलब इस एरिया से कितने सेकंड में कितना मास निकल रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। और फ्लक्स हमारा हम कई तरीके से नोट करते हैं। फिलहाल आगे देख लीजिए, ये जे है मोलर एवरेज वेलोसिटी से, ये आपका रो यू आई माइनस, ये आई थिंक इसका देख लेना एक बार, क्लियर कर देता हूं। तो ये हमारा जे जो है, अब देखिए क्या है, यू आई माइनस यू, ये दोनों वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी से वेलोसिटी घटेगी तो वेलोसिटी आएगी। मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, तो रो की डायमेंशन हमारी क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन क्या हो गई? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो नहीं मीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड आ गया ना। मीटर स्क्वायर यानी कि कितने एरिया से, मतलब एक यूनिट एरिया से कितने सेकंड में कितना मास निकल रहा है हमारा, वो हमारा फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। फ्लक्स भी हमारे कई होते हैं, मोलर फ्लक्स है, मास फ्लक्स है, तो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो के लिए इतना ही देखिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।